ये बात है 24 अगस्त 2001 की, जब फ्लाइट 236 टोरंटो कनाडा से 293 मुसाफिर और 13 क्रू मेंबर के साथ लिस्बन पुर्तगाल के लिए रवाना हुई। जिस वक्त जहाज़ अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा था, उसके इंजन नंबर 2 से फ्यूल लीक होना शुरू हो गया। आज की हिस्ट्री एक्सप्लोरर की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पायलट्स ने कैसे इमरजेंसी लैंडिंग करके सबकी जान बचाई। नाजरीन, 24 अगस्त 2001 को एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236, जो कि एक ट्रांजिट अटलांटिक फ्लाइट थी, टोरंटो कनाडा से लिस्बन पुर्तगाल जा रही थी। नाजरीन, ट्रांजिट अटलांटिक फ्लाइट एक ऐसी फ्लाइट होती है जो अटलांटिक ओशन जैसा बड़ा समंदर क्रॉस करती है। इस फ्लाइट को कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर डर्क पायलट कर रहे थे और दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। हवाई जहाज में टोटल 46.9 टन ईंधन यानी फ्यूल था, जो कि रेगुलेशंस के मुताबिक ज़रूरत से 4.5 टन ज़्यादा था। 4:38 पर फ्लाइट उड़ने के तकरीबन 4 घंटे बाद इंजन नंबर 2 का एक फ्रैक्चर की वजह से फ्यूल तेज़ी से लीक होना शुरू हो गया। 5:03 पर पायलट्स ने नोट किया कि राइट साइड वाले इंजन में फ्यूल का टेम्परेचर कम और प्रेशर ज़्यादा है। क्योंकि ये जहाज़ अभी सिर्फ 2 साल ही पुराना था, तो कैप्टन रॉबर्ट ने सोचा कि ये फॉल्स वार्निंग हो सकती है। कैप्टन ने फिर भी मेंटेनेंस सेंटर इन्फॉर्म किया और उन्होंने भी कैप्टन को इस सिचुएशन पर नज़र रखने का मशवरा दिया। अब जहाज़ अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा था और स्क्रीन ये दिखा रही थी कि हवाई जहाज़ मामूल से ज़्यादा फ्यूल तेज़ी के साथ इस्तेमाल कर रहा है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बकाया फ्यूल की मिकदार बहुत कम थी। 5:36 पर पायलट्स को वार्निंग मिली कि जहाज़ का फ्यूल दुरुस्त तरीके से बैलेंस नहीं है। ऐसा इसलिए था कि फ्यूल टैंक का एक हिस्सा, जिसे ट्रिम टैंक कहा जाता है, वो फ्यूल बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र कर रहा था और पायलट्स ने चेकलिस्ट पर अमल करने की बजाय मेमोरी से ठीक करने की कोशिश की और उन्होंने इंजन को मज़ीद फ्यूल फॉरवर्ड करना ख़त्म कर दिया, जो कि ऑलरेडी फ्यूल लाइन में एक क्रैक की वजह से हर सेकंड में तकरीबन 1 गैलन फ्यूल लीक कर रहा था। 5:45 पर पायलट्स ने अजोर्स लेजिस एयर बेस पर उतरने का फैसला किया, जो कि अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड पे थी, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उनका फ्यूल तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। 6:13 पर अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट पर प्रवास करते हुए इंजन नंबर 2 ने काम करना छोड़ दिया। अब जहाज़ सिर्फ एक इंजन के साथ प्रवास कर रहा था। 10 मिनट बाद कैप्टन ने मदद तलब करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल यानी मेडे की। 13 मिनट बाद 6:26 पर लेजिस एयर बेस से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर जहाज़ के दोनों इंजन्स ने काम करना छोड़ दिया। दोनों इंजन्स फेल होने की वजह से हवाई जहाज़ ने अपनी बड़ी सोर्स ऑफ पावर खो दी। लेकिन एक इमरजेंसी डिवाइस, जिसे रैम एयर टरबाइन कहा जाता है, जो जहाज़ के इंजन्स फेल होने के बाद खुद ब खुद पॉपअप हो जाती है, ताकि हवाई जहाज़ के अहम इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स को पावर फराहम की जा सके। उसने जहाज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हाइड्रोलिक प्रेशर भी दिया, लेकिन इसकी वजह से जहाज़ के फ्लैप्स, ब्रेक्स और स्पॉयलर्स ने हाइड्रोलिक पावर खो दी। 5 मिनट बाद पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क भी सीलिंग से गिर गए। जहाज़ अब समंदर के ऊपर 2000 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे उतर रहा था। पायलट्स ने हिसाब लगाया कि 15 से 20 मिनट में जहाज़ समंदर में गिर जाएगा। चंद मिनट बाद पायलट को एयरबेस तो नजर आना शुरू हो गई, मगर फ्लैप्स, ब्रेक्स और स्पॉयलर सब अपनी पावर खो चुके थे। इनकी पावर के बगैर लैंडिंग का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान कैप्टन रॉबर्ट ने एक संगीन खतरा मोल लिया। उसने जहाज़ को आसमान में 360 के एंगल पर सर्कल किया और जिग-जैग टर्न्स लेने लगा। 6:45 पर रनवे के आगाज से तकरीबन 1030 फीट के फासले पर एक बार 200 नॉट्स की रफ्तार से जहाज़ ज़मीन के साथ लगा और फिर 2800 फीट के फासले पर दोबारा ज़मीन से लगा। कैप्टन ने ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी ब्रेक्स लगाईं और इसे बरकरार रखा, क्योंकि जहाज़ के सिस्टम जो ब्रेक लगाने और व्हील्स को रोकने में मदद करते थे, वो काम नहीं कर रहे थे। इसलिए तमाम व्हील्स बंद हो गए थे, यहाँ तक कि लैंडिंग्स व्हील एक्सल से निकल गए थे। 10,000 फीट लंबे रनवे के 7,600 फीट तक इस्तेमाल करने के बाद बिलाखिर जहाज़ रुक गया। 14 मुसाफिरों और 2 क्रू मेंबर को मामूली चोटें आईं और 2 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए, लेकिन किसी की भी मौत नहीं हुई। कामयाब लैंडिंग पर कैप्टन रॉबर्ट को
2002 में सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया। ये था हिस्ट्री एक्सप्लोरर में आज का सच्चा वाकया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।